अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज मैं आपके साथ पंखे साफ़ करने के लिए ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ना तो आपको सीढ़ी की, स्टूल की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक हैंगर से ही अपने इस घर के सारे पंखे जो हैं वो साफ़ कर लेंगे। तो पंखे जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तकरीबन इनको जो है महीने में 2 दफ़ा तो हमें साफ़ करने ज़रूरी पड़ते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि जब हम किचन भी के अंडर डोर हो तो आप इस तरह से जो किचन की चूल्हे की चिकनाई वगैरह होती है वो भी इस तरह से होती है कि पंखे उससे बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर चिकनाई वगैरह भी जम जाती है। इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से हमें पहले सीढ़ी यूज़ करनी पड़ती थी या स्टूल यूज़ करने पड़ते थे। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक हैंगर। हैंगर की मदद से आप अपने घर के सारे जो पंखे हैं वो इतनी ही आसानी से साफ़ कर लेंगे, इतनी आसानी से करेंगे कि आपकी सारी मुश्किलात जो हैं वो सारी हल हो जाएंगी। और आपने क्या करना है कि इस तरह का एक हैंगर ले लेना है जो हमारे कपड़े लटकाने के काम आता है। तो आपने इस तरह एक मोटा कपड़ा लेना है और जो नरम भी हो, मोटा भी हो। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके हैंगर के ऊपर इस तरह से लपेटते जाना है। इसकी मोटी सारी तह बना लेनी है और इसी तरह से आपने इसको लपेटते हुए इसको सारे हैंगर के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। क्योंकि कपड़ा अगर मोटा होगा, नरम होगा तो इससे हमारा पंखा जो है वो बहुत ही आसानी से साफ़ होगा। फिर इसकी पंखे की आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप बिल्कुल आसानी से ही किसी स्टिक की मदद से हैंगर को इसके साथ चिपका कर बहुत आसानी से पंखे साफ़ कर लेंगे। तो पहले जो है हम जब देखते थे तो बहुत ही मुश्किल होती थी कि कब ऊपर चढ़ें, कोई स्टूल रखें, कोई सीढ़ी रखें। डर भी लगता था, खौफ भी आता था कि कैसे इनको साफ़ करना है। बहुत ही जल्दी पंखों को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पंखे घर के साफ़ ना किए जाएँ तो इससे घर जो है वो साफ़ सुथरा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है कि किसी एक वीडियो में पहले आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने आपको जाले उतारने की एक वीडियो बताई थी एक बोतल से रिलेटेड। तो वहाँ पर मेरे पंखा बहुत गंदा था और मैंने इसीलिए इसको अभी साफ़ नहीं किया था कि ताकि मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जो आपके लिए भी आसान होगी और मैं आपको पंखा भी साफ़ करके दिखाऊँगी कि वाकई में इसके साथ पंखा जो है हमारा साफ़ हो जाता है। क्योंकि हमें 15 दिन के बाद जब महीने बाद एक दफ़ा हम पंखा साफ़ कर लें तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर हम देर बाद करेंगे तो फिर तो इस हैंगर की मदद से पंखे साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाएगी या मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी तो फिर वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने हैंगर के ऊपर सारे के कपड़ा लपेट लिया है। लपेटने के बाद मैंने धागे से इसको जो है वो पक्का कर लिया है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले और इस तरह से आसानी से जो है वो हमारा पंखा साफ़ हो जाए। फिर आपने कोई स्टिक ले लेनी है और स्टिक लेने के बाद आपने इस तरह से हैंगर के साथ इसको अच्छी तरह से मजबूत करके बांध देना है ताकि आपका हैंगर जब भी आप जाले उतारें या पंखे को साफ़ करें तो आपका ये बिल्कुल भी ना हिले। अगर हिलेगा तो फिर आपके पंखे की सफाई बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो इसी तरह से आपने पंखे को साफ़ कर लेना है और फिर मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी कि पहले आपने पंखे को किस तरह साफ़ करना है। क्योंकि मेरे पंखे के ऊपर इतनी ज़्यादा चिकनाई वगैरह भी नहीं जमा थी, इसलिए मैंने इसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही आसानी से इस टूल की मदद से जो है वो पंखे को साफ़ कर लूँगी। अब मैंने अच्छी तरह से इसको बांध लिया है। अब आपको मैं चल के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने पंखे को साफ़ करना है। आपने पहले इस तरह पंखे के दोनों पर के ऊपर अंदर और इस तरह से गुजार लेना है ताकि ऊपर वाली साइड भी साफ़ हो जाए और नीचे वाले भी। देखें बहुत ज़्यादा जाले वगैरह भी लगे हुए हैं, मिट्टी भी है, लेकिन चिकनाई वगैरह नहीं है। इस तरह से इस टूल की मदद से हमारे पंखा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर चिकनाई हो तो फिर ये बिल्कुल भी सीढ़ी और स्टूल के बगैर जो है वो साफ़ नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जाले भी उतर रहे हैं और ये इसके ऊपर से जो मिट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता से साफ़ हो रही है। इसी तरह से आपने एक साइड से इस तरह
स्टिक की मदद से पकड़ लेना है और एक साइड से आपने इस तरह से साफ़ करते जाना है। पहले तो मैं इसको खुश्क कपड़े से इसी तरह से साफ़ करूँगी, बाद में मैंने इसको साफ़ करने के बाद फिर इस हैंगर को मैं एक ब्रश की मदद से साफ़ कर लूँगी। फिर हल्के से इसको शावर की मदद से गीला कर लूँगी। गीला करने के बाद इस पंखे के ऊपर मैं फेरूँगी तो आपका पंखा बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा और इस बहुत ही आसानी से आप पंखे को साफ़ कर सकेंगे। तो देखते हैं हमारा पंखा जो है वह बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है, कितनी मिट्टी उतरी है। और अब आसान देखें, बहुत ही आसानी से मैंने गीला कपड़ा लेके इसको इस तरह से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत आसानी से हो जाएगा, आपने इस तरह से इसको कर लेना है। देर तो थोड़ी सी लगेगी लेकिन आपकी जो है ऊपर चढ़ने की जो मुश्किल है वो आपको पेश नहीं आएगी। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारा पंखा जो है वो साफ़ हो जाता है। आपने एक साइड से स्टिक से इसको पकड़ लेना है एक पार को और दूसरे पार को आपने साफ़ करना है। इसके साथ ही फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो इसी तरह से मैं आपको पास करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैंने पंखे को किस तरह से साफ़ किया है। तो आप जब भी आपके घर में पंखे साफ़ करने हो तकरीबन आप इनको 15 दिन के बाद साफ़ कर लें तो बहुत ही आसानी से इस हैंगर की मदद से आप अपने पंखे को साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगी कि आप इसके ऊपर जो थोड़े से ज़्यादा डार्क दाग होते हैं वो तो नहीं उतरते लेकिन मिट्टी जाले वगैरह सब उतर जाते हैं। तो इस देखते जाइए, इसके ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।